नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छुट्टियों के बारे में बात करेंगे। रेलवे में हॉलीडेज़ जो हमें मिलती हैं जब हम सिलेक्शन हमारा हो जाता है, हम रेलवे के कर्मचारी बन जाते हैं, ठीक है। जब तो उस टाइम पे हमें छुट्टियां जो मिलती हैं, हॉलीडेज़ जो मिलती हैं, वो कितने टाइप की मिलती हैं, किस प्रकार से मिलती हैं और कितनी हॉलीडेज़ मिलती हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में हम समझाएंगे आपको, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि रेलवे में हॉलीडेज़ कैसे मिलती हैं और किस प्रकार की मिलती हैं। सबसे पहले बात करें तो CL नाम सुना होगा आपने इसका। CL मतलब कैजुअल लीव, ठीक है। कैजुअल लीव यानी कि ये हमें एक साल में, ये जो भी लिखी हुई है पूरे एक साल में, यानी कि पूरे 1 ईयर में ये इतनी लीव हमें मिलती हैं। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले CL जो हमें मिलती है वो हमें 10, यानी कि एक साल में सिर्फ आप 10 CL ले सकते हो। और CL जब आप लेते हो तब आपका पूरा पेमेंट, जितना पेमेंट आपका होता है वो आपका पूरा पेमेंट मिलता है, ठीक है। आई बात समझ? तो इस चीज़ को समझिए कि जब भी CL मिलेगी 10 मिलेंगे हमें, पूरे एक साल में 10 CL मिलती हैं, पूरा पेमेंट हमें इसका मिलेगा। आगे देखते हैं LAP, इसको बोलते हैं लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है। लीव ऑन एवरेज पे, औसत वेतन, ठीक है। औसत वेतन छुट्टी बोलते हैं इसको, औसत वेतन छुट्टी। लीव ऑन एवरेज पे हमें 30 मिलती है पूरे एक साल में, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 30 जो छुट्टी होती है ये हमें मिलती है पूरे एक साल में, जो कि होता क्या है कि 6-6 महीने से हमारे छुट्टी का जो ब्यौरा होता है उसमें ऐड होती हैं, ठीक है। छुट्टी का जो अकाउंट होता है उसमें ऐड होती हैं। जो साल यानी कि ईयर का जो स्टार्टिंग जो होगा 1 जनवरी, उसमें 15 छुट्टी आपकी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 1 जनवरी को 15 छुट्टी ऐड हो जाती हैं। तो 1 जनवरी से लेकर और कब तक 30 जनवरी, कितना हो गया, 30 जून है ना। 1 जनवरी से लेकर 30 जून तब तक पूरे 15 छुट्टी हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी। और 1 जुलाई फिर वापस से जो वापस नेक्स्ट जो आपका 6 महीना, मतलब आधी साल जो होगी 6 महीना, नेक्स्ट जो होगा 1 जुलाई को आपका फिर से 15 छुट्टी आपकी ऐड हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? यानी कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई को आपके 15-15 छुट्टी आपके छुट्टी वाले अकाउंट में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें 30 छुट्टी मिल जाएंगी पूरे एक साल में, ठीक है। मैक्सिमम जो होती हैं, मैक्सिमम जो छुट्टियां होती हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि छुट्टियां ऐड होती रहती हैं। जैसे समझो आप कि आपने छुट्टी नहीं ली 1 जनवरी से लेके और पूरा 31 दिसंबर तक, यानी कि पूरे साल में आपने एक भी LAP नहीं ली, तो क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर में आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 30 दिन वो नेक्स्ट ईयर में आपके ऐड हो जाएंगे। आई बात समझ? तो ऐसे करके आपके 300 ऐड हो सकती हैं मैक्सिमम, ओके। 300 ऐड हो सकती है मैक्सिमम। उसके बाद अगर आप मान लो 300 यानी कि 10 साल, अगर आप 10 साल तक कोई भी छुट्टी नहीं लेते हो, हुआ ना, क्योंकि 30 छुट्टी एक साल की, तो 10 साल की कितनी हो गई, 300 छुट्टी। अगर आप यहाँ पर एक भी छुट्टी नहीं लेते हो 10 साल में, LAP, ठीक है, LAP की बात कर रहा हूँ मैं। अगर LAP आप एक भी नहीं लेते हो तब आपकी ये 10 साल बाद में छुट्टियाँ जो है पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 300 जो छुट्टियाँ हैं पूरी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में 180 एक साथ ले सकते हो, ये मैक्सिमम है। समझ आई बात? 300 तो ऐड हो सकती है मैक्सिमम, और एक साथ यानी कि पूरे 6 महीने की छुट्टी आप एक साथ ले सकते हो LAP के जरिए, ठीक है। 180 दिन की आप एक साथ छुट्टी ले सकते हो, LAP जिसको बोलते हैं, पूरा 180 दिन की छुट्टी ले सकते हो आप एक साथ, ओके। आगे देखिए, और इसमें भी आपको पूरा पेमेंट मिलता है जो पेमेंट मिलना चाहिए। आगे देखिए, LHAP मतलब क्या, अर्धमासिक वेतन छुट्टी, यानी कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे, ठीक है। लीव ऑन हाफ यानी कि आधा एवरेज पे, वो कितनी मिलती है हमें, 20 मिलती है, ठीक है। 20 छुट्टी मिलती है, यानी कि आधा वेतन हमें मिलता है इसमें, ठीक है। सिर्फ आधा वेतन मिलता है। जैसे कि मान लो हमारा एक दिन का, जैसे मान लो 500 रुपये वेतन बन रहा है, सैलरी बन रही है, तो हमें कितना मिलेगा फिर वहाँ पे 250 रुपये ही हमें मिलेंगे, ठीक है। तो 20 छुट्टियाँ कौन सी हो गई, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, पूरे एक साल में। वीकली ऑफ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जो, क्योंकि रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, तो रेलवे में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंट में, चाहे ग्रुप D की बात करें, चाहे ग्रुप C की या फिर ग्रुप B की, ठीक है। तो इन सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं, सभी डिपार्टमेंट में
एक हफ्ता की यानी कि एक वीक की एक आपको हॉलीडे मिलता है, एक आपका वीकली ऑफ रहता है। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका फिक्स नहीं होता है, कभी संडे का तो कभी मंडे का, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। ये देखो मतलब जो वर्कलोड होता है ना उसके हिसाब से ये आपका डिसाइड होता है। जो आपका जो मतलब इस चीज़ को समझिए, तो मतलब फिक्स नहीं होता है कि जैसे मान लो कि संडे को हो गया, जैसे मंडे को हो गया, ठीक है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर एक वीक का अपन एक मानते हैं, एक वीक का एक हो गया जो कि मिलता है, तो एक महीने में 4 वीक हो गए, तो 12 × 4 कितना हो गया 48, या तो 48 या 49, ठीक है। इतने के आसपास लगभग हमें मिल जाता है, एक साल में इतने हमें मिल जाते हैं, ठीक है, ओके। वैसे तो अपन कितना होता है 52 वीक होते हैं, ठीक है, वैसे तो 52 वीक होते हैं, तो इतना भी पहुंच जाता है। अरे बात समझ में, तो इतना भी पहुंच जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि एक वीकली ऑफ होता है, ठीक है। आगे देखिए, पैटर्नल लीव जो होती है वो कितनी 15 पैटर्नल लीव होती हैं। अब 15 पैटर्नल लीव समझते होंगे आप, ठीक है। यानी कि जब आप पिता बन रहे हो तो बच्चे की केयर करने के लिए आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं पैटर्नल लीव, ओके। आगे NHA का मतलब क्या होता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, इसको बोलते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये आपका हॉलीडे होता है, अगर आप रखते हो तो ठीक है, लेकिन इस पे अलाउंस होता है। अलाउंस का मतलब अगर आप छुट्टी के दिन काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसा मिलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे मिलता है। तो ये तो हो गई आपकी जो मेन छुट्टियाँ हैं वो। अब कुछ और भी एक दो चीज़ें और आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो भी देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट और है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अभी जो है वो NTPC और ग्रुप डी की अभी वैकेंसी चल रही है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही है। तो अभी जैसे मान लो कोई ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गया, ठीक है, अब वो ग्रुप डी में नहीं रहना चाहता और मान लो कि CGL की तैयारी करना चाहता है या फिर UPSC की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए होगा कि छुट्टी चाहिए होगी डिपार्टमेंट से। तब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि नो वर्क नो पे, मतलब कोई पैसा आपको मिलेगा नहीं, पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, बस आपको उस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, लेकिन छुट्टियां दे दी जाएंगी मैक्सिमम 1 साल की। एक बार में 1 साल की आप छुट्टी ले सकते हो, एक बार में 1 ईयर की आप छुट्टी ले सकते हो, 1 टाइम 1 ईयर, ठीक है। एक साथ आप 1 साल की छुट्टी ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए। लेकिन पूरी लाइफ टाइम यानी कि जितने भी आपकी जॉब का जो टेन्योर रहेगा, पूरा जितना भी आप जब तक जॉब करेंगे, समझ रहे हैं, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक मैक्सिमम आप जो हैं वो सिर्फ 2 साल की छुट्टी ले सकते हो। आ गई बात समझ में। मैक्सिमम तो आप 1 साल का छुट्टी ले सकते हो एक बार में, और जो मैक्सिमम जो टोटल जो है पूरे लाइफ टाइम पीरियड में वो आप सिर्फ 2 साल की छुट्टी ले सकते हो। 2 ईयर्स की आप वहाँ पे लीव ले सकते हो पढ़ाई के लिए, जो कि नो वर्क नो पे रहेगा, यानी कि आपको उसका कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी छुट्टियों से रिलेटेड कि हॉलीडेज़ आपको कितनी मिलती हैं रेलवे में। तो इन समस्त चीज़ों का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की हम आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं, अपडेट्स लेकर आते हैं, डेली कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर लेकर आते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं, गवर्नमेंट जितने भी वैकेंसीज़ हैं उन सभी के अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी लाने की हम कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्वस्थ रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करने के पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।